about bad debts and provision for bad doubtful debts? सिर्फ बैड डेब्ट्स वो होता है जब आपका जो होता है डेटर्स, Mm-hmm. वो उस पर आपको खदशा आ जाता है कि वो पैसे नहीं देगा। Mm-hmm. तो जैसे कि उसकी डेथ हो गई है तो आपको पता लग गया उसको बहुत हो गया, अब तो बिल्कुल पैसे नहीं आने, तो आप उसको बैड डेब्ट्स कर देते हो। Mm-hmm. उसका बिजनेस फेल हो गया है तो, या Mm-hmm. बैंकरप्ट हो गया है, या फिर वो Mm-hmm. सीधा सीधा इनकार कर देता है कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, तो आपको पता है कि पैसे नहीं आने, तो आप बैड डेब्ट में से कर लेते हो। और प्रोविजन सर होती है कि सर अभी आपको मतलब चांस होता है कि ये नहीं देगा पैसे, तो आप Mm-hmm. उसमें परसेंटेज लगा लेते हैं कि इतने परसेंट चांस है कि पैसे नहीं देगा। Mm-hmm. बिल्कुल सही. Bad debts is basically when you are confirmed, when it is confirmed that he is not going to give us money, right? And the provision for doubtful debt is an estimate that we are estimating that he might not give the money. For example, um, Abdullah, you needed to have money from Taha. ठीक है. अब ताहा से पैसे आपको, या यू वांटेड टू, चलो किसी और की मिसाल देता हूँ, यू वांटेड टू बाय, यू वांटेड टू टेक बैक मनी फ्रॉम समबडी यू नो. ठीक है. अब बैड डेट्स कंफर्म कब हो रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर ही हैज डाइड, तो आपको कंफर्म हो गया कि ये पैसे नहीं मिलने. अब एस्टिमेट कहाँ पे हो रहा है? जहां पे फॉर एग्जांपल ही इज बिकम सिक, जहाँ पे आपको पता है यार ओहो इसको तो बीमार हो गया, ये तो अब मतलब इसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें ही कांट रिकवर बैक. ठीक है. तो आपको उस वक्त यू आर जस्ट एस्टिमेटिंग कि यार अब तो ये पैसे नहीं मिलने. यू आर नॉट 100% श्योर कि हो सकता है कि उसके लवाकिन यानी कि उसकी वाइफ, उसके बच्चे आपको पैसे दे दें, बट आपको खर्चा है कि यार क्योंकि ये बीमार हो गया अब पैसे नहीं मिलने. ठीक है. तो खर्चा यहाँ पे हुआ, बट कंफर्म कब हुआ? जब वो डेथ होगी उसकी, कि आपको पैसे ही नहीं मिले. ठीक है. या एक खबर आपको मिली कि यार ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो अब आपको खर्चा है, यू आर जस्ट थिंकिंग कि यार ये पैसे अभी नहीं मिलने. और कंफर्म कब होगा? जब वो वाकई बैड डेट्स होके आपको लेटर आ जाएगा कि जी आपको इतने ही पैसे मिल सकते हैं. मतलब आपने अगर 100 रुपया दिया था तो आपको 10 रुपए मिलेंगे. ठीक है. तो ये जब तक सर लेटर नहीं आएगा तब सर तक आपको कंफर्म नहीं हो रहा. जी. सर ऐसे तो ये भी हो सकता है कि सर मतलब कि आप किसी की तरफ काम करते हो और वो एकदम से उनकी डेथ हुए तो आपको पता चल जाता है कि नहीं पैसे, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि उसका कोई हो आपको पैसे आवाज दे नहीं आ रही, बहुत आवाज कम आ रही है. क्या सर कह मैं रहे हो? कह रहा हूँ कि ना सर मैं हाँ. कह रहा हूँ कि ऐसे तो आप मतलब कि आप किसी की तरफ काम करते हो और हम्म. उसकी डेथ हो गई है, लेकिन आपको उसके बेटे की तरफ से या फिर वो जाते जाते मतलब कि पैसे भी मतलब आपको दे सकते हैं ना, वो तो इतने बैड डेट्स होंगे। नहीं, वो बैड डेट्स नहीं होगा. बैड डेट्स कंफर्म कब होगा? जब आपको पता है कि यार अब पैसे मिलने ही नहीं है. अब कोई आपको मतलब उनके बच्चों ने भी कह दिया भाई हमने तो पैसे नहीं देने आपको. नाउ इट इज कंफर्म कि आपको पैसे नहीं मिलने. या एक बंदा है जो उसकी डेथ होगी, अब आपको 5 साल गुजर गए, आपको पता किसी ने पूछा ही नहीं आपको कि यार पैसे देने हैं या नहीं देने. ठीक है. तो दैट इज कंफर्म्ड कि अब आपको पैसे नहीं मिलने. तो तो दिस इज व्हाट वी. सर अगर हम मतलब कि सॉरी सर अगर हम मतलब कि काफी अरसे बाद उनको पूछे अगर पैसों का तो वो अगर दे दें तो फिर भी नहीं होगा। अगर दे दें तो अगर फिर भी काफी दे अरसे बाद नहीं, अगर दे हम दें. पहले से लिख लें अपने बैड हैबिट्स तो फिर तो वो मैं रिवर्स कर दूंगा. ओके सर. ठीक है. सर रिवर्स कितना होता है? हाँ, रिवर्स किस तरह होता है? वो रिवर्स अभी बताएंगे, वो अभी किस हम तरह? करेंगे रिवर्स के साथ. मैंने रिवर्स की कल एंट्री आपको समझाई थी. अगर आप बैड डेट्स पे आएंगे तो रिवर्स कैसे है. मैंने बैड डेट्स किए तो बैड डेट्स टू डेटर कर दिए थे. जब मैं रिवर्स करूंगा तो मैं उसको अच्छा, डेटर्स टू बैड डेट्स कर दूंगा, मतलब उसी की डेट टू रिवर्स एंट्री बैड कर दूंगा. बैड डेट्स को क्रेडिट रिवर्स कर दूंगा और डेटर्स को डेबिट कर दूंगा. ठीक है. उस बंदे का डेबिट नाम को डेबिट ठीक कर दूंगा वापस. ठीक वापस उसकी ठीक जो उसके लिए लाइबिलिटी है यानी मेरा जो डेटर है उसको वापस क्रिएट कर लूंगा. ठीक है. क्योंकि पहले मैंने खत्म कर दिया था, डेटर को जी डेबिट किया था, तो क्रेडिट किया डेटर को, तो डेटर आपस में कैंसिल आउट हो गए. ठीक है. जी सर और बैड डेट्स को जी क्रिएट कर दिया. तो अब बैड डेट्स को वापस खत्म करना है तो बैड डेट्स की रिवर्स एंट्री पास कर दो.
अच्छा जी, अब प्रोविजन की एंट्रीज क्या होती हैं? ऑब्वियसली जब प्रोविजन क्रिएट करें तो मैं अपने एक्सपेंसेस को एस्टिमेट कर रहा हूं कि मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब एस्टिमेट कर रहा हूं प्रोविजन को, तो प्रोविजन का क्या है, प्रोविजन मेरी बढ़ रही है, प्रोविजन से मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं इनकम स्टेटमेंट, ऑब्वियसली मेरी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। जी सर। अच्छा, अब मैंने ये देखना है कि मेरी प्रोविजन जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसमें छोटा सा फॉर्मूला है। बेसिकली मैंने ये देखना है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम कोई चीज क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं अपने एक्सपेंस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। शायद मेरा पहले प्रोविजन कोई था ही नहीं, मैंने कभी ये एस्टिमेट ही नहीं किया कि मेरे कोई बैड डेट्स होंगे। लेकिन अब ड्यू टू मेरा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो मुझे फील हो रहा है कि यार मेरे क्योंकि बिजनेस ज्यादा क्रेडिट पे हो रहा है, तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग जो हैं वो बैड डेट्स हो जाएं। तो मैं एक प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा जिसको मैं कहूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि मैं समझता हूं कि 6% लोग ऐसे होंगे जो कि बैड डेट्स हो जाएंगे। मुझे फील है कि इसमें इतने परसेंट मैं रख लेता हूं फॉर बीइंग ऑन अ सेफ साइड, कि बाद में जो मुझे धचका लगे कि यार इतने मेरे बैड डेट्स हो गए हैं, तो मैं अभी क्यों ना रख लूं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज, ठीक है। अब जब मैं उसको क्रिएट करूंगा, सर ठीक है, तो मैं सर एंट्री क्या सर करूंगा, मैं सर अपनी एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहा हूं, तो एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर बैड डेबिट सर अब्दुल्ला पूछ रहा कि क्रेडिट होते हैं या डेबिट होते हैं? बेटा बैड डेट्स जो है पहले जब क्रिएट होते हैं डेबिट होते हैं, जब इनकम स्टेटमेंट में फॉल करते हैं तो क्रेडिट करता हूँ। ये देखो, ये मैंने एंट्री पास की हुई है यहाँ पे। बैड डेट्स डेबिट हो रहे हैं जब मैंने क्रिएट किया, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर जब मैं उसको बुक्स को क्लोज कर रहा हूँ, तब मैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट करूंगा, ठीक। क्यों अब बैड सर? डेट, क्योंकि मैं उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है। जी जितनी भी जी जी। आपकी इनकम स्टेटमेंट की चीजें होती हैं वो सारी आपकी इनकम स्टेटमेंट में फॉल इन करके उसको बंद क्लोज डाउन कर देते हैं। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसी तरह जब मैं क्रिएट कर रहा हूं, व्हेन आई एम क्रिएटिंग इट, ठीक है, तो मैं इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कर रहा हूं, क्रेडिट। ठीक है। ये तब करूंगा जब मेरे पास मुझे मुझे था कि यार अब तो कोई भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि अब मेरे जो डेटर्स हैं उनमें से कोई ना कोई बैड डेट हो जाएगा, मुझे खदशा होना शुरू हो गया। तो मैंने ये एक एंट्री पास कर दी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि जो बाद में मुझे प्रॉब्लम आए वो अभी मैं उसको केटर कर लूं, अभी से मैं उसको अपनी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लूं, ताकि बाद में कोई मुझे कोई बड़ी एंट्री आए तो मुझे वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक। अब क्रिएटिंग क्रिएटिंग का क्या मतलब है? मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिंग का मतलब है 0 टू फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। क्रिएट, पहले मैंने कहा कि मेरे कोई भी नहीं है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे 10% ऐसे लोग होंगे जो कि बैड डेट्स हो सकते हैं। तो हो सकते हैं का क्या मतलब हुआ, प्रोविजन है। तो जब मैं प्रोविजन 10% पे ले आया, यानी कि पहले 0 थी और अब 10 पे ले आया, तो टेक्निकली तो मैंने इंक्रीज कर दिया ना 0 से 10, ठीक। पहले 0 थी और अब 10 है, तो मैंने 0 से 10 तक इंक्रीज कर दी या क्रिएट कर दी, एक ही बात है। तो क्रिएटिंग या इंक्रीजिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। इंक्रीजिंग का मतलब है कि मैं बढ़ा दी, पहले 0 थी, 0 भी तो एक फिगर है ना मैथ्स की, तो 0 टू 10 पे ले आया यानी इंक्रीज भी कर दी। तो अब 10 टू 20 भी कर दूंगा तभी इंक्रीज ही हो रही है। तो जब भी इंक्रीज होगी तो मैं हमेशा एंट्री क्या करूंगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। और जब मैं डिक्रीज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार 10% मेरे प्रोविजन रखी हुई है, ठीक है, और आई थिंक कि अब क्योंकि इकोनॉमी बड़ी अच्छी है, हमने ये रीजंस पढ़ी थी, कुछ रीजन जिसकी वजह से प्रोविजन जो है वो कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है।
तो अब मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है? प्रोबेबली इकोनॉमी बहुत बेहतर हो रही है। तो इकोनॉमी जब बेहतर होगी तो मैं क्या करूंगा, डेबिट जब डिक्रीज कर रहा हूं तो डेबिट कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और क्रेडिट कर दूंगा इनकम स्टेटमेंट, उल्टी एंट्री पास करूंगा उसकी, रिवर्सल एंट्री। सर ओके जी। सर 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 आपने भी कोई काम देना करने के लिए? क्या अभी आपने कोई काम देना करने के लिए? काम? क्या नहीं, क्यों? आज हमने सिर्फ ये समझना है, खैरियत? नहीं नहीं सर, वैसे पूछ। नहीं, काम नहीं देना, सिर्फ आपसे ये सिर्फ ये समझाना है, ओके क्योंकि सर। हाँ, तो ये आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकल आएगा। ठीक है, ये कब करनी है एंट्री? जब हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब करनी है? जब हमने इंक्रीज करनी है। हाँ जी, समझ में आई है या नहीं आई? आ गई सर समझ। आ गई है। अब अगर इसी चीज की मैं अगर एंट्री बनाऊं, ठीक है, टी अकाउंट बनाऊं, तो किस तरह बनाऊंगा? एक मैं अभी हम एक टी अकाउंट, बैड डेट्स का टी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, और एक हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बना लेते हैं। तो जब मैं टी अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने ये कहा जी बैड डेट्स का टी अकाउंट। ठीक है, बैड डेट्स में क्या आ गया? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री पास की थी, जो मेरे बैड डेट्स हो रहे हैं उनको मैं मूव करूंगा। सबसे पहले डेट आ गया, उसके बाद आ गया पर्टिकुलर्स, और उसके बाद आ गई अमाउंट। ठीक, इसी तरह डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा फर्स्ट, मुझे सेकंड को एक हुआ कि मिस्टर हारिस जो है ये शायद आगे, सेकंड दिसंबर को पता चला मुझे कि मिस्टर हारिस जो हैं ये आगे नहीं पढ़ेंगे, या आगे नहीं मेरे साथ बिजनेस करेंगे, मुझे पैसे नहीं देंगे हैं। तो मैं क्या किया, इनको डेबिट कर, मैंने ये वाली एंट्री पास की, ये वाली बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड डेटर्स क्रेडिट। तो ट्रेड डेटर्स इस वक्त कौन है? मिस्टर हारिस। तो हारिस को मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, और फॉर एग्जांपल इनसे मैंने 5,000 रुपया लेना था। ठीक, ये एंट्री आ गई। अब मैंने ये कहा था कि जब दिसंबर या को ईयर एंड होता है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, इसका फाइनेंशियल ईयर शायद 31 दिसंबर ही है, तो 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा, इसी को इनकम स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है उसको मूव कर दूंगा। अब मेरे पास एक ही बंदे थे, हारिस साहब। ठीक है, इनको मैंने प्रोविजन में बनाया था, और हारिस साहब को मैं अब इधर मूव कर देता हूँ 5,000। तो अब मेरे दोनों साइड इक्वल हो गई। ये जो इनकम स्टेटमेंट जो शो किया ये मेरे एक्सपेंस में चला जाएगा। ठीक है, और मेरा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। जी, अभी तक बात समझ ना आई हो? सर एक क्वेश्चन था सर, अगर ये हारिस जो होता, ये मतलब किसी विद इन थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ बनता, तो हम जब इनकम स्टेटमेंट में मूव करेंगे तो एंड ऑफ द ईयर ही करेंगे उनका जो होगा हाँ, नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर ही अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, मंथली अगर हम मंथ बना रहे हैं तो मंथ में मूव करना चाहे मंथ की मंथ कर सकते हैं, लेकिन आपने एज ए ईयरली चलना है। ठीक है, सर आपने एज ए ईयरली चलना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम हर साल के एंड में फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं। ठीक है, अभी जी तक कोई सर, बात समझ ना आई हो? आ गए हैं सर। अच्छा, प्रोविजन का हमने ये कहा कि प्रोविजन हमारे पास पहले भी हो सकती है और नई भी बन सकती है, यही कहा था ना हमने। ठीक,
जी प्रोविजन सर। पहले भी हो सकती है और अभी भी बन सकती है। तो प्रोविजन अगर बनाएंगे तो हम यूं लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक, अब डेट इसमें कोई नहीं है मेरे, डेट भी मैं डाल लेता हूं एक में। अगरचे मेरे पास पुरानी होगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास फर्स्ट कोई है पिछले साल की, अगर पहले से मैंने कोई प्रोविजन बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले से ही सर 10% रखी हुई है, ठीक है, बैलेंस तो मैं क्या ड्रॉडाउन। करूंगा, मैं इधर उसका बैलेंस लिखूंगा, बैलेंस, सॉरी, 1 सितंबर सर जी, डेबिटर कर 1 सितंबर को मैं क्या करूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा पहले से ही मुझे पता है इतने मेरे बैड बैड डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। अमाउंट रख लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल 600। अब मैं कहता हूं कि मैं इंक्रीज नहीं कर रहा, मैं उसको हाँ इंक्रीज कर रहा हूं। तो जब मैं इंक्रीज करूंगा, फॉर एग्जांपल पहले मैंने 10% रखा था, मैं 12% पे ले आया हूं। अगर मैंने पहले कोई भी नहीं रखा था तो बैलेंस बीडी नहीं आएगा, ठीक है। पहले साल में बैलेंस बीडी नहीं आएगा अगर मैंने कोई भी नहीं रखा, फॉर एग्जांपल। अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मेरा नया बिजनेस है, मैंने अभी तक नहीं रखा कि मेरे कितने बैड डेट्स होने। हाँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब सर। इन 2020 मैंने ये सोचा, यार मुझे लग रहा है कि मेरे जो है ना कोई 10-15 लोग वो बैड डेट्स हो जाएंगे। 5% मुझे लग रहा है कि मेरे डेटर्स के 5% जो है ना वो बैड डेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना वो खराब होने की जा रही है। मैंने कहा अच्छा 1 सितंबर को कोई भी डेट हो सकती है, मैंने कहा यार तो मैं क्या करूंगा, मैं ये एंट्री पास करूंगा 1 सितंबर को, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर इनकम स्टेटमेंट में मैं डाल दिया, वो जो 6% बन रहा है वो किस तरह बनेगा, डेटर्स का 6%, यानी कि 5000 रुपीज, ठीक, 5000 बन गया। अब ये तो साल क्लोज हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अब ये जाहिर है ये जब साल क्लोज होगा तो कैसे होगा, ये पूरे का पूरा इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा और बैलेंस किस साइड पे आ जाएगा, 31 दिसंबर को इधर, और इधर मैं लिख दूंगा बैलेंस CD, ठीक, 5000। तो ये मेरा बैलेंस आ गया कि इतने मेरे प्रोविजन जो है मैंने क्रिएट किए हुए। अब अगले साल सर अगर हमारे पहले से कोई प्रोविजन होगी तो वो हमारी डेबिट साइड पे आएगी पिछले साल प्रोविजन के हमेशा अकॉर्डिंग। क्रेडिट साइड पे आती है। प्रोविजन इज गोइंग टू डिक्रीज योर डेटर। डेटर का बैलेंस क्या होता है, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। जी अब्दुल्ला, डेटर्स का बैलेंस क्या होता है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, आर यू देयर? सर मैं बताऊं, हाँ जी, सर डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस। अब जो डेबिट का डेटर्स का बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमने उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। जब हमने उनसे पैसे लेने हैं तो हमने उनको उनका डेबिट बैलेंस है, इट्स एन एसेट टू अस, ठीक है। एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या कर रहा है, उस से उस को डाउट्स में डाल रहा है कि यार ये हमें पैसे नहीं मिलने, तो हमारे डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब कम होंगे तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ओके, तो दैट विल कॉज अ क्रेडिट बैलेंस।
सो सर अगेन डेबिट अब तब होंगे 1 जनवरी को जब हम अगले साल की ओपनिंग करेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी आर कितनी वैल्यू से 5000। हाँ जी, आप क्या कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं कह रहा हूँ अगर हम जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे प्रोविजन के, इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट। हाँ क्या प्रोविजन के अगेंस्ट? सर हम प्रोविजन में जब हमें कोई पैसे डाउटफुल डेट में अगर कोई पैसे मिल जाते हैं हमें, तो हाँ हम इनकम स्टेटमेंट के अगेंस्ट वो डेबिट साइड पे लिखेंगे प्रोविजन में। नहीं, पैसे मिल जाते हैं ऐसे क्या मुराद है? हमें पैसे प्रोविजन के हिसाब से नहीं मिलते। हाँ, हम प्रोविजन को कम कर देंगे। देखो, तो प्रोविजन का मतलब क्या है? एस्टिमेट, कि मुझे शक है कि इतने लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली अब्दुल्ला मुझे पैसे नहीं देगा, ठीक है? मुझे ये है कि देखो, अगर मैं फॉर एग्जांपल ट्यूशन पढ़ाता हूँ, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है? ताहा और अब्दुल्ला दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों 5-5 हजार रुपया मुझे देते हैं, ठीक है? अब मैं ये कहता हूँ यार अब्दुल्ला का मुझे इस दफा ये इसने बड़ी छुट्टियां की हैं, मुझे लग रहा है कि ये पैसे नहीं देगा, ठीक है? अब अब्दुल्ला, तो मैं कहता हूँ यार ताहा ने भी बड़ी छुट्टियां की हैं, ऐसा लगता है वो भी पैसे नहीं देगा, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि यार अच्छा, इन दोनों के जो है मैं रख लेता हूँ रफली 50% मुझे पैसे नहीं मिलने, यानी कि 10 हजार मिलने थे तो 50% मुझे पैसे नहीं मिलने, ठीक है? तो कितने पैसे रह गए? ऑब्वियसली 5000। मैं क्या करूंगा, 10,000 में से 5000 जो है वो प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा, ठीक है? तो 50% निकाली, 10,000 की 50% निकाला, 5,000 आ गया। तो 5,000 विल बी अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि इतने लोग जो हैं वो मुझे डाउट है कि मुझे पैसे नहीं देंगे, ठीक है? अब अब्दुल्ला जो है वो मुझे अगले महीने कहता है सर वो इतनी छुट्टियां की थी, अच्छा आप ऐसा करें सर, आप मेरे से ना 2500 ले लें, आप मुझे सारे पैसे मैंने आपको 5,000 देना था, आप मुझे 2500 दे दें। तो अब मैं कहूंगा अच्छा यार इसका हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? तो हेलो। सर की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं। सर की कट हो गई आवाज। हेलो सर। सर लीव कर गए? सर को कॉल आ गई होगी। क्या हुआ? सर लीव कर गए, मैं कह रहा हूँ सर को कॉल आ गई होगी। तो फिर हम भी लीव कर रहे हैं, मौजे करो। रुक जा। नहीं, 20 तो होने दे, 10 मिनट है। लीव करना तो कर दे, मैं तो इधर ही हूँ। तो मुझे मैसेज कर देना। ओके। हाँ। ओके कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जी, Taha has left. Sorry, there was a glitch in the internet. उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ। मैं अभी मोबाइल नेटवर्क से आपके लॉग इन हुआ। आवाज आ रही है बेटा मेरी?